क्राइम सीन यूनिट अपनी रिपोर्ट में फिर ये लिखते हैं कि दोबारा, यानी कि ये वकूआ हुआ 9 जुलाई को, और 9 जुलाई को उन्होंने ये तमाम सीन इकट्ठा कर लिया। फिर दोबारा वो इस क्राइम सीन यूनिट के ऊपर 6 अगस्त को आते हैं। अब यहां से एक अलग ट्विस्ट है इसमें तमाम मामले में, और जिसने ये साबित किया कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है, ये बच्ची जो है अब इस कलंक से धुल जाएगी कि यहाँ पर इसके साथ उस रात क्या भयानक वारदात जो है वो रूनुमा हुई, जिसका वो खुद अब किसी को बता नहीं सकती, वो दुनिया से जो जा चुकी है। क्राइम सीन यूनिट ने वो तमाम जो मामला है उसको रीएनेक्टमेंट करके देखा और बताया कि असल वाकया उस रात क्या हुआ था। वो मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट में लिखा है कि क्राइम सीन यूनिट ने 6 अगस्त को दोबारा जो है वो उस जगह का दौरा किया, और उस तमाम क्राइम सीन को जो है वो एक मरतबा दोबारा दोहराया गया इस तरीके से कि असल हकायक और शवाहिद जो है वो सामने आए। उन्होंने देखा कि जो सोफा था, जो दीवान था, उन्होंने वापस उसको उसकी जगह पर रखा। वो यानी कि जिस जगह वो पड़ा हुआ था, अब वहां से उठाकर उन्होंने उस सोफे को दोबारा बेड के ऊपर रखा, और ये जानने की कोशिश की कि अगर मकतूला खुद इस सोफे को यहां पर रखती बेड के ऊपर, तो क्या वो रख सकती थी? क्या पॉसिबिलिटी थी इस कद की और इस वजन की लड़की इतने भारी सोफे को उस बेड के ऊपर रख सकती है? ये दोबारा वहां पर करके देखा गया, और किस तरह किया, ये भी एक अहम चीज है। मकतूला का जो कद नापा गया था जिस वक्त उसका पोस्टमार्टम हुआ, जब दोबारा 14 को उसकी कमर कुशाई हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो वहां पर उसका कद नापा गया, और जिस वक्त उसका कद जब बॉडी रिसीव की गई तो उसको नापा गया था 63 इंचेस था, यानी कि 5 फुट 3 इंच था। तो 5 फुट 3 इंच की उसी कद के बराबर के जो शख्स था, औरत थी, मर्द था, उसको वहां पे लाया गया। उसके जरिए ये तमाम तो अमल दोबारा करवाया गया कि वो उस जगह से सोफे को उठाकर अपने बेड के ऊपर रखे। ये तमाम चीज वहां पर चेक की गई, और फिर बेड पर उसी कद की खातून के साथ या मर्द को वो भी अमल करने का कहा गया कि वो पहले उस पंखे के साथ नॉट बांधे कपड़े की, उसी हाइट के कपड़े की जो हाइट का कपड़ा सानिया ज़ाहरा के गले में बंधा हुआ था, और फिर उसको बाद अपनी हाइट पे यानी कि अपनी गर्दन से बांधे, और उसी हाइट के ऊपर जो है वो नीज के बाल यानी कि घुटनों के बाल उस सोफे के ऊपर बैठे, और ये फिर चेक किया जाए कि आया ये पॉसिबिलिटी है कि सानिया की मौत फंदा लगाने से हुई थी या उसको पहले ही मार दिया गया था, फिर मार के उसको जो है वो टांगा गया था उस फंदे के ऊपर। ये तमाम एक्सरसाइज जो है क्राइम सीन यूनिट ने दोबारा, यानी कि जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फोरेंसिक टीम ने दोबारा दोहराई, और ये भी बताया गया कि क्राइम सीन यूनिट ने यानी फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने उस वक्त उस दिन 9 जुलाई को 436 तस्वीर जो है इस कमरे की ली थी, और ये बताया गया कि कमरे के दरवाजे का ताला बाहर से टूटा हुआ था। इन लोगों ने अपने बयान में कहा कि जी नाब सुबह काम वाली दरवाजा खटखटा रही थी, हम पहुंचे, हला मच गई, और हमने देखा कि दरवाजा कोई नहीं खोल रहा। तो फिर अली रजा आया, उसने दरवाजा खोला, तोड़ा, तो देखा कि अंदर जनाब मकतूला सैयदा सानिया ज़ाहरा की लाश लटक रही है। उसमें यह भी लिखा है कि जो दरवाजे का जो ताला है ना, ये उस नौयत का है कि जिसका ताला अंदर से भी लग जाता है और बाहर से भी लग जाता है। बड़ी अहम चीज है। और दरवाजे के ऊपर से भी फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए गए, और कुछ फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश भी जो है वो की गई। उन्होंने दरवाजा का ताला लगा हुआ था, अब वो अंदर से लगा था या बाहर से, ये तो मैं कहना अब कबल वक्त है, लेकिन उसको तोड़ा गया था। उस दरवाजे में एक खसूसियत थी कि ताले में कि वो अंदर से भी लग जाता और बाहर से भी लग जाता। अब मैं आपको थोड़ा सा अहवाल बताऊं कि सानिया ज़ाहरा को जो नहलाने वाली खातून थी, उन्होंने भी एक बयान पुलिस को रिकॉर्ड करवाया था, उन्होंने भी इसी से मुतालिक कुछ चीजें बताई थी, लेकिन कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसके अंदर आई हैं, लेकिन वो भी साबित हो जाएंगी जिस वक्त सानिया ज़ाहरा के पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। क्योंकि इस रिपोर्ट आत्महत्या रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसको लेकर ही कहा गया कि वो खुदकुशी है, क्योंकि उसकी हाइट बोन नहीं टूटी, नेक बोन नहीं टूटी हुई थी। तो ये जो अब क्राइम सीन यूनिट की रिपोर्ट है, ये बात साबित करती है कि वो खुदकुशी नहीं थी, वो कत्ल था। क्योंकि उस हाइट के ऊपर जब उन्होंने तमाम रीएनेक्टमेंट करके देखा है, तो मालूम ये हुआ कि उसकी तो डेथ पहले हो चुकी हुई थी, उसके सिर लटकाया गया था, और उसी तकलीफ से जो है उसकी या वो बेहोशी के हालत में लटकाया गया,
उसको लटकाया गया, तकलीफ से जो है उसकी जबान भी बाहर आ गई होगी और उसकी मुट्ठियां भी जो है वो अकड़ की बंद हो गई थी। जो नेक के ऊपर यानी गर्दन के ऊपर जो कपड़ा बांधा गया था उस पर भी जो गिरा लगी थी वो 2 से 3 इंच के फासले से थी, यानी कि गर्दन से उसका 2 से 3 इंच का फासला था। रिपोर्ट के अंदर लिखा जाता है कि सानिया का कद जो है 63 इंचेस यानी कि 5 फुट 3 इंच ये बनता है। क्राइम सीन यूनिट ने जो है वो देखा कि जो पटीचिया है वो यानी कि सफेद रंग की जो झाग है वो मुंह से निकली हुई है और आंखों में इनका एक खुसूसी वर्ड होता है, उसको ये कहते हैं कि मोका टाइप, जिसे वो जो है आंख के अंदर नहीं था, यानी कि उसकी आईज में किसी भी किस्म का कोई जख्म कह लें, मोका कह लें, वो मौजूद नहीं था। एक इंतहाई अफसोसनाक बात जो इसके अंदर लिखते हैं वो ये कि सानिया ज़हरा की जबान जो है वो दांतों में फंसी हुई थी, फ्रंट के दांतों में, ये फ्रंट के दांत कहलाते हैं, यहां पर फंसी हुई थी और गर्दन के गिर्द जो है वो निशान था। क्राइम सीन यूनिट यहां पर एक और बात लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि उस कमरे से, जिस वक्त उन्होंने इस कमरे का दौरा किया, वहां से शवाहिद इकट्ठे किए तो कुछ सुसाइड नोट उन्हें नहीं मिला, मरने की कोई वजह नहीं बताई गई और ना ही मकतूला का जो मोबाइल फोन वहां से बरामद हुआ, यानी कि उसका मोबाइल फोन भी गायब था। जिस पर मैंने जो पुराना एक वीलॉग उस पर आपको लोगों को बताया था कि जो इन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया पुलिस को, उसमें इनका ये कहना था कि मकतूला तो अपने पास मोबाइल फोन ही नहीं रखती थी, लेकिन मोबाइल फोन उसके पास था। अब आ जाते हैं कि क्राइम सीन यूनिट की जो असल कार्रवाई है जिसके ऊपर उसने चलना है, ये तो उन्होंने अहवाल बताया बॉडी का। वो यहां पर ये लिखते हैं कि मेन दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, यानी कि सानिया ज़हरा जिस कमरे में मौजूद थी उस कमरे का दरवाजा का ताला जो है वो टूटा हुआ था और कमरे में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इन एंड आउट, एग्जिट एंड एंट्री एक है। कमरे के अंदर जो दीगर खिड़कियां हैं जो वॉशरूम की जानिब लगती है या कमरे में जो खिड़की है वो फिक्स्ड है, वहां से अंदर एंटर नहीं हो सकते, वो मेटेलिक है, वो फिक्स खिड़कियां हैं और पंखे के गिर्द जो है वो तह जमी हुई थी गर्द की। यानी कि इसमें बड़ी एक अहम चीज है कि जिस वक्त उसको जिस पंखे से उसकी सीलिंग बांधी गई, जो रस्सी बांधी गई थी, जो कपड़ा है बेसिकली, रस्सी मैं कह रहा हूँ, जो कपड़ा बांधा गया वो जिसको बांधा गया तो वो अगर एक औरत होती तो इतना आसानी से वो ब्राइट लाइन में हाथ मारती तो गर्द उड़ती, गिरती, नीचे गिरती, वहां पर गिरती, तो वो इस तरीके से बांधा गया कि वहां पर गर्द अभी तक जो है वो जमी हुई है। क्राइम सीन यूनिट ने अब क्या किया, उन्होंने उस कमरे की तस्वीर ली शुमाली जानिब से, यानी कि कमरे का जो शुमाली हिस्सा था, नॉर्थ साइड थी, वहां से मकतूला की डेड बॉडी की तस्वीर जो है वो ली गई। कमरे में स्पेशली क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो मार कर जो है इसकी टॉर्च मिलती हैं और फॉरेंसिक वालों के पास वो मौजूद होती है, जिस पर मुख्तलिफ निशानात जो हिडन आंख से नजर नहीं आते वो नजर आ जाते हैं। तो उन्होंने उस तमाम कमरे में जितनी जितनी चीजें पड़ी थी उन पर वो मार के वहां से शवाहिद इकट्ठे किए और फिर वो वहां से चले जाते हैं।